हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने वीडियो चैनल पर एन एक्सपर्ट जी सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.2 का जो कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट आया था उसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के कटअप का। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि आप लोग का रिजल्ट आने की संभावना है जिनका सिलेक्शन पर नहीं हुआ है। क्या कारण है उस पर हम लोग बात करेंगे और कैसे आपका रिजल्ट आएगा उस पर भी हम बात करेंगे, इसलिए आप लोग को होप नहीं खोना है। हालांकि इस बार कटअप तो हाई गया ही था, तो वो भी हम लोग देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चों को बताना चाहता हूं कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के लेटेस्ट अपडेट बताए जाते हैं और उनके कटअप भी डिटेल एनालाइज बताया जाता है। साथ ही साथ उसके एक्सपेक्टेड डेट बताया जाता है एग्जाम का, और अगर वो पेपर आपका ऑफलाइन होता है तो उसका पेपर एनालिसिस भी किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इस चैनल पर आपको बिहार से इंटर लेवल के लिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब बैच लाया गया उन बच्चों के लिए जो बच्चे पेड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैसे बच्चे जो इस फॉर्म को भरे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें और हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम वीडियो को देख करके बिल्कुल फ्री में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट किए हुए। देखिए, आज की जो बेसिकली जो वीडियो है वो बीपीएससी टीआरई 2.1 कंप्यूटर साइंस में जो इस बार 11th का रिजल्ट आया था उसका कटअप काफ़ी हाई गया था। जी हाँ दोस्तों, कटअप काफ़ी हाई जाने का कारण बहुत सारे थे। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी कम थी और दूसरा नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा थे। अब बात के मांग करते हैं कि आपका नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम थे और कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए कटअप काफ़ी हाई गया है। लेकिन जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ है और बच्चे अपने जो मार्किंग को रीड करके रखे थे उसके आधार बता रहे हैं कि किन किन बच्चों का रिजल्ट आने के चांसेस हैं और कैसे आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कितने बच्चों का रिजल्ट और कितना कटअप गया, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे उन बच्चों का कि कैसे आप लोग का भी रिजल्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपका कटअप कितना गया है और किस तरीके से ये कटअप आपका हेल्प करेगा। थोड़ा सा बने रहिएगा, देखिएगा। ये जो है कटअप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, ये आपका कंप्यूटर साइंस का कटअप है। जनरल का कटअप जो गया है बेसिकली 91 गया है। और ये पार्ट थर्ड जो आप लोग देख रहे हैं, पार्ट थर्ड का मतलब होता है कि आपका जो मेन पेपर था 80 नंबर, उसमें आपको 65 नंबर लाना था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर बात करते हैं किसी बच्चे का, मान लीजिए इसमें 64 नंबर यहाँ आया है और वो 64 नंबर यहाँ से लेकर आ गया है और 40 नंबर वहाँ से लेकर आ गया है, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी इन्होंने इस बार क्या कर दिया है कि क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि आपका 65 नंबर हाईएस्ट आएगा जनरल कैंडिडेट का पेपर थर्ड में, जो कि आपका 80 नंबर का हुआ था कंप्यूटर साइंस का। उसमें अगर मान लो किसी बच्चे का 64 नंबर भी आ गया और टोटल उसका 91 आता है तो भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये खुलासा बीपीएससी ने नहीं किया था और इस कारण से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी है कि सर ये पार्ट थर्ड कैसे दे रहा है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पार्ट थर्ड में मैंडेटरी है। यानी अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 91 आ रहा है, कैसे 91 आ रहा है वो भी बता देते हैं। मान लीजिए कि 64 उसका यहाँ पर आ रहा है, 64 नंबर उसका आ रहा पार्ट थर्ड में, और फिर मांग कर चलिए कि उसका 64 का साथ मांग चलिए 30 नंबर उसका आ गया है पेपर टू में, जो कि 40 नंबर का जीएस था, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। यानी इन्होंने एक कटअप का क्राइटेरिया सेट कर दिया था कि 91 तो आना चाहिए लेकिन आपका पार्ट थर्ड में 65 आना चाहिए। इस कारण से भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो फेल हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का उन्होंने कहा था सर हमारा तो 91 आया हुआ है फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आया। हालांकि 91 रिजल्ट काफ़ी हाई कटअप है। पिछले बार की बात करते हैं तो 55-60 पर तो बच्चे लोग को उठा लिया गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस देख रहे होंगे 83 कटअप गया है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करते हैं तो 76 कटअप गया है। वही एससी की बात करते हैं तो 50 और एससी फीमेल की 39, फिर एसटी की बात करते हैं तो 40 और एसटी फीमेल की बात करते हैं तो 48। उसी तरह ईबीसी की बात करते हैं तो ईबीसी का कटअप काफ़ी हाई गया है 86, ईबीसी फीमेल का कटअप गया है 76। फिर बात करते हैं बीसी, जिसको आप लोग ओबीसी कहते हो, 91 गया है। बीसी फीमेल, देखो बीसी का भी कटअप जनरल के बराबर गया है 91, काफ़ी सोचने की बात है। बीसी फीमेल का कटअप 79, बीसीएल उसके बाद 73 गया है, डिसेबल्ड का ही 40 गया। यानी कुल मिला जुला के अगर इस आंकड़ों पर बात करते हैं तो कटअप जो है आप लोगों का काफ़ी हाई गया है। कटअप हाई जाने का कारण दो ही था, एक तो आपके नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम थे, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 2000 से भी कम सीटें थी, जो कि बढ़ाने के बाद हुई थी। अगर ये सीटें नहीं बढ़ती तो इससे भी कम सीटें थी, आई थिंक शायद 200 के अप्रॉक्स सीटें थी। लेकिन वो 50,000 वैकेंसी है, उसके बाद भी सीट काफ़ी कंप्यूटर में कम था। हाँ, इससे टीआरई 2.0 से पहले जो 1.0 था उसमें 8,000 वैकेंसी थी और कुल 18,000 कैंडिडेट ने भरा था, जिसमें बहुत सारे बच्चों का कुछ फॉर्म हुई गलती हो गया था। इस कारण से बहुत सारे बच्चों का 55-60 तो बहुत था। अब यहाँ पर बच्चों का कुछ बच्चों का स्पॉन्सर हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो याद रखिएगा इसका भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 91 लाया है और उसका 65 पार्ट थर्ड में नहीं आया है, उसका 64 आया, 63 आया, तो वैसे बच्चों का चांसेस सप्लीमेंट्री का बनेगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो है वो काफ़ी दूर जब इनका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट देगा, मान लो कोई किसी का वेस्ट चंपारण दे दिया, किसी का ईस्ट चंपारण दे दिया, तो वैसे बच्चे ज्वाइन कर भी लेंगे ना तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इस बार भी आपने देखा था कि काफ़ी अधिक मात्रा में शिक्षक ने अपना त्यागपत्र दिया था, अपना रिजाइन दिया था, जिस कारण से
फिर से वो 3,000 के अप्रॉक्स 2700 समथिंग सीटें जो थी वो फिर से सप्लीमेंट्री के द्वारा भरा गया था। तो इसमें भी 3,000 तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि पूरा अगर हम 1,20,000 की बात करते हैं तो इसमें 1 से 1200 की सीटें जो है सप्लीमेंट्री आएंगी। और ये रिजल्ट सप्लीमेंट्री जो है वो नया साल में आप लोग को दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसकी 28 तारीख से आज से काउंसलिंग शुरू हो रही है। काउंसलिंग के बाद जो इनका डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा, अगर वहाँ पर टीचर नहीं जाते हैं तो फिर वो रिपोर्ट देगा, फिर देगा शिक्षा विभाग को, और शिक्षा विभाग देगा फिर से बीपीएससी को। बीपीएससी फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके शिक्षा विभाग को वो सीटों को पूर्ति करेगा। ठीक है दोस्तों। सो वैसे बच्चे जिनका 3 से 4 नंबर आगे पीछे आ रहा है, 3 से 4 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब 10 नंबर भी आगे पीछे है, याद रखिएगा 10 नंबर भी आगे पीछे है तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट बन सकता है, इसलिए उम्मीद मत खोइए। साथ ही साथ आपका बीपीएससी का TRA 3.0 भी आपका बहुत जल्द यानी फरवरी से मार्च के बीच में आएगा। इसलिए अगर किसी बच्चों का इस बार रिजल्ट नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं खोना है, हमारे बातों पर बिल्कुल यकीन कीजिए। मार्च में फिर से आ रहा है और देखिए क्या कमी रह गई, सुधार कीजिए, जी जान लगा दीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपका मेहनत सही होगा तो अगली सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों। साथ ही जो नए बच्चे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और कंप्यूटर साइंस के बेसिकली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है, ताकि आपको पल पल का अपडेट यहाँ से मिलते रहे। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाबा टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।